अपने भविष्यत्व और अपने वर्तमानत्व को काल में आरोपित कर देता है। इसका अर्थ हुआ कि काल जो है वो भूत, वर्तमान और भविष्यत्व से परिच्छिन्न नहीं है। और देश जो है वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे दशता से परिच्छिन्न देश नहीं है। देश के 10 विभाग मानते हैं, चारों दिशा और चारों कोना, ऊपर और नीचे, ये 10 विभाग दिशा के होते हैं। पर ये द्रव्य की अपेक्षा से होते हैं। यदि पृथ्वी आदि स्थूल द्रव्य न हो तो ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम आदि दिक् तत्व में नहीं है। तो दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कल्पित है, औपाधिक है। यानी दिशा में स्थित जो द्रव्य उसकी अपेक्षा से उसमें पूर्व आदि दिग्भाग कल्पित होते हैं। अच्छा, अंतर बहिर्विभाग ये दो है, मकान है तो मकान के भीतर और मकान के बाहर, देह के भीतर और देह के बाहर, ये औपाधिक है। माने मकान और देह उपाधि है जिसके कारण देश में बाहर और भीतर का भेद बन जाता है। तो उपाधि से जो भेद बनता है वो वस्तु में नहीं होता है, ये तो संपर्क से आया हुआ। तो न काल में भेद है न देश में भेद है। अब आप कभी इस काल की अखंडता और देश की अखंडता पर विचार करना। ऐसे कभी आपको मौका मिले, कभी ईश्वर करे आपको ऐसा अवकाश मिले कि घर की कोई चिंता न हो, कोई काम धंधा न हो, है ना, तो थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचना कि ये समय जो है ये क्या चीज है और ये स्थान जो है लंबाई चौड़ाई बंदई है। तो इसमें क्या फायदा है? फायदे की बात आपको थोड़ी सुनाते हैं। आज तो दुनिया में जितने सुख दुख होते हैं ये चालू नहीं है। जब आप घर में किसी छोटी मोटी चीज के बारे में सोचते हो तभी आपको सुख दुख होता है। जो अनंत वस्तु है उसके चिंतन में न दुख होगा, न सुखाकार वृत्ति होगी, न दुखाकार वृत्ति होगी और न भोग होगा। जब गुलाब का फूल तोड़ना चाहोगे तो तुम्हारे हाथ में कांटे लग सकते हैं। और दुनिया की किसी छोटी ही चीज से जब ममता बोलोगे, ममता करोगे, ममता मानोगे तो उसमें से दुख सुख निकल सकता है। पर अनंत का चिंतन करोगे तो न अनंत में माया होगी, न मोह होगा अनंत में, न ममता होगी, न अनंत का लोभ होगा, न अनंत पर क्रोध आएगा। और अनंत के चिंतन में सब राग द्वेष भूल जाएगा और आप बिल्कुल जीवन मुक्त स्थिति में हो जाएंगे। मनुष्य को दुख सुख इसीलिए है हाँ कि वो बेटे का चिंतन नहीं छोड़ सकता, धन का चिंतन नहीं छोड़ सकता, मकान का चिंतन नहीं छोड़ सकता। ऐसा समझो, राष्ट्र का चिंतन नहीं छोड़ सकता, धरती का चिंतन नहीं छोड़ सकता। जब तक वो दुनिया को अपने काम में लेना चाहता है तब तक क्योंकि वो स्वयं छोटा है इसलिए छोटी छोटी दुनिया की चीजें सोचता है और ये छोटी चीजें तकलीफ देते हैं। और भगवान का बुरा भी आपको कब तक दुख देता है? जब तक अनंत का चिंतन नहीं करते। अनंत से बुरा कहाँ है? अनंत से बुरा कहाँ है? अनंत तो इसी समय आपके हृदय में है, यही है, यही है। अनंत कहीं गया थोड़ा ही है। अनंत का बुरा आपको कभी सता नहीं सकता।
और आगे गिरा हो जाएगा इसका भय भी नहीं है। पहले कभी गिरा हुआ है इसका शोक भी नहीं है। देखो अनंत का विरह पहले कभी नहीं हुआ है इसलिए शोक नहीं है, और अनंत का विरह बाद में कभी हो जाएगा इसका भय नहीं है। और अनंत माने अनंत का चिंतन माने शांत चिंतन को परित्याग करने की कला। अनंत का चिंतन माने शांत के चिंतन के परित्याग की कला। बड़ी तो देश क्या है, काल क्या है, वस्तु क्या है, इनका भाषक कौन है और इनका अधिष्ठान कौन है। तो एक देखो आपको कसौटी बताते हैं। जब तक देश काल वस्तु तीनों अलग अलग भासते हैं और जब तीनों एक भासते हैं, तो इनका जो अधिष्ठान है माने ऐसा अनादि अनंत जो इनका अधिष्ठान है जिसमें काल की है ना, जिसमें काल रहता हुआ नजर आता है। काल का निवास स्थान और काल के उदय विलय का है ना कारण, जो काल से भी अधिक है वो काल का अधिष्ठान है। जो देश से भी अधिक है वो देश का अधिष्ठान है। और जो आकृति वाले द्रव्यों से भी अधिक है उसका नाम अधिष्ठान है। तो ये तीनों तीन नहीं है, उस अधिष्ठान में एक है। जिसको मालूम पड़ता है वो, और देश काल वस्तु का जो अधिष्ठान है सो, ये दोनों जब तक एक न मालूम पड़े तब तक समझना कि अभी तुम्हारा ज्ञान जो है वो गंधर्व नगर में घूम रहा है। ये कसौटी है। जिसको मालूम पड़ रहा है वो चेतन, और जिसमें देश काल वस्तु अलग अलग भी, देश के सारे भेद पूरब पश्चिम बाहर भीतर आदि, काल के सारे भेद भूत भविष्य वर्तमान आदि, और द्रव्य के सारे भेद मिट्टी पानी आग आदि, ये सारे भेद, और फिर एक देश एक काल एक सत्ता, और फिर सत्ता देश काल का पृथक पृथक न होना, और फिर देश काल द्रव्य के अभाव का अधिष्ठान और अभाव का प्रकाशक। हाँ, ये दोनों एक हैं, अद्वय हैं। ऐसा बोध जब तक नहीं होगा तब तक समझना कि बोध अभी बहुत दूर है। हाँ, तुम बोध रूप होने पर भी तुम बोध से दूर हो। तो जो लोग भाषक इकाई को स्वतंत्र मानते हैं वो विश्वाधिष्ठान से एक भाषक को नहीं जानते हैं। भाषक इकाई स्वतंत्र नहीं होती। भाषक इकाई देश काल वस्तु रूप विश्व के अधिष्ठान से अभिन्न है। वो अधिष्ठान ध्यान मात्र ही है। तो ध्यान मात्र अधिष्ठान और अधिष्ठान मात्र दान माने आत्मा और ब्रह्म की एकता। ये बोध जब तक नहीं होगा तब तक परमार्थ वस्तु का बोध नहीं हुआ। तो अब इसमें क्या है कि ये अचिंत पद है, अपना आपा अचिंत आत्मा है, अचिंत्य नहीं है ना, अचिंत्य नहीं है, अचिंत। जिसमें चिंता नहीं है सो अचिंत्य, और जो चिंता का विषय नहीं है सो अचिंत्य। बोला तो अचिंत्य अनिर्वचनीय नहीं। अपना आत्मा कैसा, बोले अचिंत, उसमें कोई चिंता ही नहीं है। देश काल वस्तु की कोई चिंता नहीं है। देखो तुम्हें दुख होगा तो रुपया मिलने न मिलने का होगा, तुम्हें दुख होगा तो अपने संबंधी के आने न आने का होगा, तुम्हें दुख होगा तो शरीर के स्वस्थ अस्वस्थ होने का दुख होगा,
तुम्हें दुख होगा तो अंतःकरण के चंचल अचंचल होने का दुख होगा, लेकिन अनंत के चिंतन में, अनंत वस्तु में, जहाँ अनंत की खोज शुरू हुई और अंत वाली वस्तुओं पर से नजर उठी, तो वहाँ लौकिक सुख दुख का आत्यंतिक अभाव हुआ। तो अखंड काल का चिंतन अखंड आनंद है, अखंड देश का चिंतन अखंड आनंद है, अखंड सत्ता का चिंतन अखंड आनंद है। और वो तीन नहीं है ना। अखंड वस्तु का चिंतन अखंड आनंद है और वो आत्मा से जुदा नहीं है ना। इसलिए अखंड आत्मा का चिंतन अखंड आनंद है, इसी को अद्वय बोलते हैं। बिना द्वैत का संपूर्ण निषेध किए, चाहे कश्मीरी शैवों का द्वैत हो, चाहे तांत्रिकों का द्वैत हो, चाहे नारायण उपासकों का द्वैत हो, ईश्वर ही सब कुछ है, ये उपासकों का द्वैत है। मैं ही सब कुछ हूँ, ये कश्मीरियों का है ना, कश्मीरियों का है। और हमारा ईश्वरेव तो शक्ति ही सब कुछ है। तो तांत्रिकों का अद्वैत दूसरा, उसमें सब कुछ है और अद्वैत भी है। कश्मीरियों का अद्वैत दूसरा, उपासकों का अद्वैत दूसरा। इसमें न भावना है, न इसमें चिंतन है, न इसमें दोहराने की जरूरत है। इसको तो कहते हैं कि बिल्कुल स्मरण न हो हृदय में, और ज्ञानी पुरुष हाय हाय करके शरीर से लौट रहा हो धरती पर। तीर्थे स्वपच गृहेबा, तीर्थ में मरे कि चांडाल के घर में मरे, बिल्कुल जिसके अंदर शोक नहीं है। वो तो जब उसने अपने को अद्वितीय ब्रह्म जाना, उसी समय अज्ञान निवृत्त हुआ। और अज्ञान की निवृत्ति ही बंधन की निवृत्ति है। बंध है और निवृत्त होता है ऐसे नहीं, और मोक्ष नहीं है मिलता है ऐसे नहीं। बंध है ही नहीं और मोक्ष मिला मिलाया ही है। तो ऐसा ये अद्वितीय है। अब ब्रह्म चिंतन की बात देखो, जिसको ज्ञान कराने की वासना होती है, इसको ज्ञान हो जाए, इसको ज्ञान हो जाए, इसको ज्ञान हो जाए, उसको तो देह दिखता है, उसका अंतःकरण दिखता है। देहद्वय से विशिष्ट जीव दिखता है, देहद्वयोपाधिक जीव दिखता है। तो महात्मा लोगों के मन में ये वासना नहीं होती कि सबको ज्ञान हो जाए। जिसको ज्ञान चाहिए, जो संसार में दुखी है, उसको ज्ञान पाने की वासना होती है। और उसकी वासना की पूर्ति जिसके पास होगी, उसके पास हो जाएगा। ये नहीं कि ज्ञान देने के लिए महात्मा आओ लाउड स्पीकर लगाया है ना, और गांव में डॉडी पिटवाई और करके बतवाए, आओ आओ अज्ञानी जीवो तुम दुखी हो रहे हो, हम तुमको ज्ञान दान करते हैं। महात्मा अपनी मस्ती में बैठा होता है, और जो कोई जाके बोलता है कि महाराज हम दुखी हैं, तो वो महात्मा बोलता है परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुख लेख। अरे तू तो ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, तेरे अंदर दुख नहीं है। बोले हम बद्ध है, तो ना तू मुक्त है। तो महाराज हम वासनावान है, तो ना तू असंग है। अपने में अज्ञानी पुरुष जो आरोपित करता है, उस आरोप को काट देना अपनी मस्ती में, वासनावान होना कि इनको ज्ञान हो जाए, इनको ज्ञान हो जाए, इनको ज्ञान हो जाए।
अरे सब ज्ञान स्वरूप ही है, सब ब्रह्म स्वरूप ही है। अगर तुम किसी को अज्ञानी, किसी को बद्ध, किसी को दुखी देख रहे हो तो अपने आप को ही अज्ञानी, बद्ध और दुखी देख रहे हो। मानो तुमने अपने को ही ब्रह्म नहीं जाना। नारायण, ये कादरीपना, मौलवीपना, पुरोहितपना है ना, वो कर्मकांड का विषय है। वो एक एक संप्रदाय, एक एक आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को चलाना है ना? एक एक संप्रदाय की संस्कृति को संरक्षण देना है, वो दूसरी चीज है। और तत्वज्ञान संप्रदाय की वस्तु नहीं है, ये प्रांत की, राष्ट्र की वस्तु नहीं है, ये जाति की वस्तु नहीं है, ये स्वर्ग नरक मर्तलोक की वस्तु नहीं है, ये किसी की भावना नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, ये अखंड वस्तु है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है बोला। तो सुखे नैव भवेद् यस्मिन् अजस्रम् ब्रह्मचिन्तनम् आसनम तद विजानीयात नेतरत् सुखनासनम। किसी किसी को आसन करके देहाभिमान बढ़ता है। क्या हम तो ऐसा आसन करते हैं, हमारा ऐसा आसन सिद्ध है। एक हमारे बड़े थे, भरी सभा में बैठे और 10-10 घंटे भी कभी सभा में बैठना हो तो पांव नीचे से ऊपर से नीचे करने की जरूरत नहीं। सीधी बिल्कुल पेट सीधा और आँख सीधी। व्याख्यान भी देना हो तो ऐसा ही। और बड़ी भारी तारीफ थी इस बात की। अब ये देह का आसन हुआ ना, तो यदि तुम ये कहो कि 12 घंटे में बैठा, 10 घंटे में बैठा, तो देह का बैठना अपने ऊपर ले लिया, माने देहाभिमान धारण कर लिया। आप लोग ये समझते होंगे, कोई ऐसे होंगे कि जो सोचते होंगे कि पंचाग्नि तापे, 84 धूनी के बीच में बैठे, सर्दी सहे, गर्मी सहे, ठंड सहे, तो उसका देहाभिमान कट जाता होगा। उसको देहाभिमान कटता नहीं है, बढ़ता है। बेवकूफ जो होते हैं उनका देहाभिमान बढ़ जाता है। हमारा देह ऐसा है, हमारा देह ऐसा है कि सर्दी सहे, गर्मी सहे, बरसात सहे। तो नारायण, एक आपको सुनाता हूँ, हंसी करने के लिए नहीं, समझने के लिए बात की। एक महात्मा है, वो ठंड सहने में इतने निपुण हो कि वो बर्फ की सर्दी, हिमालय की, बिल्कुल नंगे बदन सहन करते हैं, शरीर पर एक फूट नहीं डालते हैं। अब से नहीं, 40 वर्ष, ये नहीं कि कोई पतली वृक्ष होते हैं, है ना, गर्मी आई तो कपड़ा छोड़ दिया, गर्मी आई तो पहन लिया, ऐसा नहीं। 50 वर्ष ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल एक तरफ रहते हैं। लेकिन उनको मार्च के महीने में हरिद्वार की गर्मी सहन नहीं होती है। पसीने से बताओ, पंखा जला जा रहा है, अरे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। शीतोष्ण सुख दुखेषु का समता तो दोनों में हुई ना, समता कहाँ आई? शीतोष्ण सुख दुखेषु सम कहाँ हुआ? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या सांस्कृतिक भारत। एक संग से डरा महाराज, एक बार विश्वेश्वरा बड़े भारी विद्वान थे,
बड़ा ही सत्संग होता है वेदांत का। एक वेदांत के बड़े नामी ग्रामी विरक्त वो जब तक सप्तमस्यादि महावाक्यार्थ का विचार हो। अब महाराज काम होते ही आवागढ़ का राजा आया और लेके ढोल 200 16 20 बरस के लड़के और वो धोखा लेके बजावे और सुखदाराम हरे जय जय प्रभु का है ना। और जो वहाँ धोसा बजा धोसा भी बजे हो। अब वो तो लेके कमंडलू भगे बोले दो ही ताया ऐसे नहीं होता। इसका नाम अनंत का विचार नहीं है। अनंत में जैसे अनंत आकाश में नीलिमा केवल दृश्यमान है दृष्टि है, ऐसे अनंत ब्रह्म में ये संपूर्ण प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। जैसे आकाश की नीलिमा से कपड़ा नहीं रंगता है, वैसे प्रपंच के रंग बिरंगे रूप से आत्मा रंगता नहीं है। जैसे आकाश की नीलिमा से आकाश नहीं रंगा जाता, वैसे प्रपंच के नाना प्रकार के रूप से अपना जो आत्मा है वो रंगा नहीं जाता, बिल्कुल अनंत है, मानी हुई है, मानी हुई है। जन्म और मृत्यु अपने में बिल्कुल माना हुआ है। स्वर्ग और नरक माना हुआ है, आना और जाना माना हुआ है, वासना अपने में मानी हुई है, बंधन और मोक्ष अपने में दोनों माने हुए हैं। बंधन भी माना हुआ है, मोक्ष भी माना हुआ है, ज्ञान भी माना हुआ है, अज्ञान भी माना हुआ है। अज्ञान माना हुआ है इसलिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सुखे नैव भवेद् यस्मिन् अजस्रं ब्रह्म चिंतनम। ब्रह्म का चिंतन हो, माने अखंड अद्वितीय वस्तु का चिंतन हो। कुछ लेना देना हो तो किसी का चिंतन करो। संसारी लोग करते ही हैं, धन लेने के लिए किसी का चिंतन करते हैं, भोग लेने के लिए किसी का चिंतन करते हैं, धर्म करने के लिए किसी का चिंतन करते हैं, कल कारखाना खोलने के लिए किसी का चिंतन करते हैं, तो इसी से बोलते हैं कि जो लोग संसार से निरपेक्ष होते हैं ना, वो परमात्मा का चिंतन करते हैं। इसी से वैराग्य का अधिकार जो है, वैराग्य तो ब्रह्म चिंतन में जो अधिकार मानते हैं, अधिकार में अधिकार का अर्थ ये नहीं है कानूनी अधिकार में अधिकार नहीं। तुमको गोद में खिलाने के लिए चाहिए बच्चा, तो तुम हुए शरीर और तुम्हारा बच्चा हुआ शरीर, उसका करो चिंतन। अब ब्रह्म का चिंतन करोगे तो कैसे होगा? इसी को अधिकार बोलते हैं। है ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, सब कुछ तुम्हारा मन सब कुछ छोड़ देने को छोड़ के केवल ब्रह्म चिंतन में राजी रहना चाहता है, तो आसन किसको बोलते हैं? योग दर्शन में लिखा है कि स्थिर सुखम आसनम। ये नहीं कि स्थिर पादम आसनम, जिसमें पांव स्थिर रहे उसका नाम आसन है, या स्थिर कायम आसनम। शरीर जिसमें स्थिर रहे उसका नाम आसन है। स्थिर हस्तम आसनम, स्थिर शिरः आसनम। स्थिर सिर का नाम आसन है, स्थिर नेत्र का नाम आसन है, स्थिर हाथ का नाम आसन है, स्थिर काय का नाम आसन है, स्थिर पांव का। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें सुख स्थिर हो उसका नाम आसन है। अच्छा, तो ये सुख भी बहुत मजेदार है। सुख कैसा होता है? आपको एक सुख की बात सुनाते हैं। सुख के बारे में आपका ये ख्याल तो नहीं होगा कि किस रंग का होता है कुछ पीला पीला, हरा हरा, लाल लाल। सुख का रंग आपको मालूम है?
अरे आपको कोई मिल जाए ना हमारे गांव का साधु, है ना, और कोई चीना रामी मिल जाए तो आपसे पूछेगा कि तुम सुख का रंग बताओ क्या होता है, तो बोले नहीं मालूम है। तो तुमको क्या मालूम है? अच्छा, सुख कितना लंबा चौड़ा होता है आपको मालूम है? लंबाई तो आपको 3.5 हाथ के हैं, सुख 6 हाथ का होता है। अच्छा, सुख की उम्र कितनी होती है? सुख की उम्र बताओ। अरे तुम लोग इतना सत्संग करते हो, ऐसे ऐसे कहेंगे तो स्वामी अखंडानंद जी ने इतने दिन तुमको प्रवचन सुनाया और ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं कहा, क्या बताते हैं? आओ आओ हम एक दिन में तुमको बताते हैं। हाँ, देखो आंख बंद करो, दोनों हाथ को दबाओ, कुछ लाल लाल दिखता है? हाँ दिखता है। कह रहे वो सुख है, कितना बड़ा है देखो तो, है ना, तो दिए चिल्लाओ के बराबर है। तो देखो अभी हम तुमको, तो सुख में लंबाई चौड़ाई, सुख की उम्र, सुख का वजन, सुख की शकल सूरत, सुख का रंग रूप, ये क्या है? देखो आपके मन में कोई चीज पाने की इच्छा हो, समझे हमको 10 रुपया मिले या हमको एक साड़ी मिले, हमको खाने के लिए एक रसगुल्ला मिले। अच्छा, तो जब तक इच्छा है तब तक तो आप कंगाल हैं, सुखी नहीं है। और जो इच्छा आपके मन में थी वो पूरी हुई, और अभी दूसरी इच्छा कोई भी उदय नहीं हुई, न पैसे की, न कपड़े की, न दोस्त की, न मकान की, कोई इच्छा उदय नहीं हुई। तो उतनी देर तक केवल एक इच्छा पूरी हुई और दूसरी इच्छा का उदय नहीं हुआ। तो ख माने हृदयाकाश, ख माने दिल की पोल हो, दिल में जो पोल हो, और शुभ माने इच्छा से खाली। जिस समय कोई इच्छा की आंधी तूफान तुम्हारे अंदर न हो, हमारे अंदर ये कमी है और हमको ये चाहिए, उतनी देर उतनी सुख की उम्र है बोला। संसार में जितना सुख होता है, इच्छा माने सुख नहीं होता है। मनोरंजन नारायण, हाँ काल सुख काल तो नहीं है ना, देखिए हाँ काल सुख काल है क्या? जिस समय आप कुछ चाहने के लिए व्याकुल हैं कि हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले, उसमें कैसा सुख है आपका? उसमें तो न मिलने का दर्द भी है और पाने की जो आशा है ना, वो भी है। वही आपके जीवन को चला रही है। वो सुख नहीं है, वो सुख दुख का मिश्रण है। तो ख माने सुख में 2 अक्षर है, एक सु और एक ख, और दुख में 2 अक्षर है, एक ख और एक दु। सु और दु ये दोनों उपसर्ग हैं। और ख माने हृदयाकाश, हृदय का आकाश, ख माने आकाश, हृदयाकाश, अपने छाती के भीतर जो आकाश है, अपनी छाती के भीतर जो आकाश है उसका नाम है ख। अच्छा, और वो सुंदर हो तो सुख, और वो दूषित हो तो दुख। अपना दिल दूषित हो तो दुख, और अपना दिल सुंदर हो तो सुख। तो समझो छोटी सी तो जगह,
अब इसमें तुमने सोने की वजनदार गिन्नी